Hello everyone, welcome back to Explore 360, and in this video I'll be discussing a good problem based on InfyTQ final round. So let's look at the problem statement. So what problem statement states is that given is an m by n matrix where m defines number of rows and n defines number of columns. Our job is to check whether a number is consecutive for 3 times either in a row, column or diagonal. सो यहाँ पे जो डायगनल की बात हुई है वो प्रिंसिपल डायगनल की बात हुई है. प्रिंसिपल डायगनल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है. सो इफ देर आर मोर देन वन सच नंबर्स देन प्रिंट द मिनिमम वन. तो आपको मिनिमम जो होगा वो जो है प्रिंट करना है. से फॉर एग्जांपल यू आर गिवन अ मैट्रिक्स, इस इनपुट को कंसिडर करते हैं, ठीक है. इस इनपुट में क्या है कि नंबर्स आर अरेंज इन सम ऑर्डर, ठीक है. कुछ भी ऑर्डर है, रैंडम ऑर्डर में नंबर्स आर अरेंज एंड देर आर मल्टीपल एलिमेंट्स विच आर अपीयरिंग कंजिकेटिवली, ठीक है. इस मैट्रिक्स के अंदर देर आर मल्टीपल एलिमेंट्स विच आर अपीयरिंग कंजिकेटिवली 3 टाइम्स, ठीक है. से फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखो, सो दिस फाइव is appearing for 3 times, right? This 5 is appearing for 3 times. This 1 is appearing for 3 times consecutively, and yes, this 2 is also appearing consecutively रो में, ठीक है. एंड और भी कुछ हो सकता है, आई थिंक अभी इतना ही दिख रहा है मेरे को. दिस 3 is also appearing 3 times, ठीक है. एंड डायगनल पे भी हो सकता है, लाइक इफ इन केस यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 होता तो हम इसको भी कंसिडर कर सकते थे कि दिस 2 is also appearing डायगनली. सो अब क्या करना है कि जितने भी इस तरह के पेयर्स बन रहे होंगे, ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो कि कंटिन्यूअसली 3 टाइम्स अपीयर हो रहे हैं आइदर इन अ रो और अ कॉलम और सम डायगनल, देन वी हैव टू रिटर्न द मिनिमम आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कंजिक्यूटिवली अपीयर हो रहे हैं 3 टाइम्स, उन सारे एलिमेंट्स में वी हैव टू आउटपुट द मिनिमम एलिमेंट, ठीक है. तो इस मैट्रिक्स के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो जितने भी एलिमेंट्स अपीयर हो रहे हैं 3 टाइम्स कंजिक्यूटिवली, उनमें से सबसे जो मिनिमम एलिमेंट है दैट इज 1. तो इसलिए हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो 1 आ रहा है, ठीक है. अब वो 1 हो सकता है इस रो के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, वो 1 इस रो के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, मतलब इस कॉलम के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इस कॉलम में भी 1 ट्रिपल टाइम्स अपीयर हो रहा है. तो वो 1 किसी भी की वजह से भी आ सकता है, बट द पॉइंट हियर इज दैट मिनिमम एलिमेंट हमें रिटर्न करना है. तो आई थिंक प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्लियर. एक जो मेन बात है प्रॉब्लम के अंदर वो ये है कि जो भी आपकी नंबर ऑफ रोज होंगी उससे कॉलम एक एक्स्ट्रा होगा, ये नोट गिवन है आपको. मींस जो इसमें इनपुट फॉर्मेट है, इनपुट फॉर्मेट में सबसे पहले आपको एक m को इनपुट कराना है. यहाँ पे मैंने करा नहीं रखा है एक्चुअली, पहले इनपुट m को कराना होगा. तो m कितना होगा इस केस में, इनपुट 6 होगा, ठीक है. 6 इनपुट होगा, 1 2 3 4 5 6. ओके, ये नोट आप स्किप कर सकते हो, ठीक है. ये नोट आप स्किप करो एक सेकंड के लिए. मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है ना, m+1, इसको आप स्किप कर दो, डोंट लुक एट दिस, ठीक है. हमने एग्जाम्पल उस तरीके से नहीं लिया है, इसको छोड़ दो, इसको एक सेकंड के लिए छोड़ दो. अगर कुछ भी होता तो हम उसको कर सकते थे, ठीक है. मतलब कुछ भी हो सकता था वो, यार कॉलम रोज कुछ भी हो सकता है, ठीक है. इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है. वो अभी देख लेंगे, मैं कोड के थ्रू समझा दूंगा कि कैसे उसको डील करना है. देखो अब क्या है कि ये 3 टाइम्स जो कह रहा है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी मैट्रिक्स लेता हूँ, उस पर मैं समझाता हूँ आपको. मान लो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 1 0 1, ठीक है. एंड लेट्स से 1 एंड 9, मान लो ये मेरे पास एक जो है मैट्रिक्स है. तो अब मुझे पता चल गया है कि यार इस मैट्रिक्स के अंदर 0 मेरा आंसर होने वाला है. क्यों? क्योंकि 0 3 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिवली अपीयर हो रहा है, वो भी एक कॉलम के अंदर, ठीक है. तो बट हम करेंगे क्या, हम कैसे चेक करेंगे, समझना. देखो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इस पे आकर के रुक जाऊंगा, इस 1 पे, इस 1 पे मैं आकर के रुक जाऊंगा. मतलब पहले मैं इस 1 पे हूँ, अब मैं इस 1 से चेक करूंगा इसके आगे वाले 3 एलिमेंट्स. इस 1 से मैं चेक करूंगा इसके आगे वाले 3 एलिमेंट्स. अगर इक्वल है तो मैं उसको एक रिजल्ट में रखूंगा, एक रिजल्ट नाम की मैं अपनी लिस्ट रखूंगा, उसके अंदर मैं डाल दूंगा उसको, ठीक है. तो क्योंकि नहीं है, मैं इस 1 पे आऊंगा, फिर मैं इस 1 से चेक करूंगा 3 कंजिक्यूटिवली एलिमेंट्स, 3 कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स मैं इस 1 से चेक करूंगा. तो इस 1 से भी मेरे को 3 कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे. अब तुम मेरे को ये बताओ, क्या मुझे इस 1 के आगे जाने की जरूरत है, इस 1 के बाद इस 0 पे जाने की जरूरत है? इट मीन्स नहीं जाऊंगा. क्यों? क्योंकि अगर मैं इस 0 पे चला गया, इन केस इस 0 पे अगर मैं चला गया, इस 0 पे अगर मैं चला गया, तो यार यहाँ पे ना मेरे को 3 रो के अंदर एलिमेंट नहीं मिल पाएंगे. हम पहले रोज को चेक करेंगे, ठीक है, हम पहले रोज को चेक करेंगे. तो अगर तुम ध्यान से देखो इंडेक्स, तो दिस इज इंडेक्स 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये मेरे पास इंडिसेस है. तो अगर मेरे को ये कहा गया है, सुनना ध्यान से, अगर मेरे को ये कहा गया है कि यार 3 कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स लेने हैं, तो जो भी आपके पास नंबर ऑफ रोज है, जो भी आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स है, सॉरी, जो भी आपके पास लेट्स से नंबर ऑफ कॉलम्स है, लेट्स से नंबर ऑफ कॉलम्स मैं सी मान लेता हूँ, यहाँ पे n है तो n ही मान के चलते हैं, ठीक है. मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स n है. तो अगर n नंबर ऑफ कॉलम्स है तो जो मेरा लूप चलेगा ना रो के लिए,
वो कहाँ तक चलेगा, n-2 तक चलेगा। देखो क्यों चलेगा n-2 तक, समझना। n की वैल्यू कितनी है 4, 4 में से गया 2, 4 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा, तो बचेगा 2। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है ना, तो 4 में से अगर 2 जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स बचेगा 2। तो अगर तुम 2 पास करोगे तब तुम्हारा लूप 1 तक जाएगा। अगर तुम 2 पास करोगे रेंज के अंदर, एंड एलिमेंट अगर तुम 2 पास करोगे तब तुम्हारे पास 1 तक जाएगा। इट मीन्स हमारा जो लूप चलने वाला है वो रेंज में n-2 चलेगा, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स -2 तक चलेगा, क्योंकि n-2 हम पास करेंगे तब जाके वो 1 तक चलेगा। और हमें 1 तक ही तो चलना है। मान लो इन केस यहाँ पे एक और कॉलम होता, 6 1 1 1, ऐसे भी 6 एक कॉलम और होता तो वो कॉलम 4 होता, तो अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते, 5 होते। तो हमें कहाँ तक जाना चाहिए था, हमें इस जीरो को भी चेक करना चाहिए था। इस जीरो पे भी जाकर के हम चेक करते, क्योंकि 3 ही एलिमेंट चाहिए ना, हमें 3 एलिमेंट चाहिए। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, 5 - 2 लिखते हैं। 5 - 2 कितना था, 3 पास करूंगा तब मैं 2 तक जा पा रहा हूँ। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि रोज जब हम चेक कर रहे होंगे रोज के अंदर, तो हमें किस तरीके से लूप काम करेगा हमारा। ठीक है, ओके। अब ये चीज़ जो होगी ये सारी रोज के लिए होगी, ये इस रो के लिए भी चेक करेंगे, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रोज में चेक कर रहे हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, रोज में चेक कर रहे हैं, इस रो में, इस रो में, इस रो के अंदर एंड इस रो के अंदर। ठीक है, दिस इज हाउ वी आर डूइंग। तो ये चीज सारी रोज के लिए होंगी। ठीक है, आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव टू दी कॉलम वाली थिंग, कि भाई कॉलम पे कैसे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो मान लो आपके पास आपको कॉलम्स चेक करने हैं, तो कॉलम्स जब आपको चेक करने हैं तो सारे कॉलम्स के लिए करना पड़ेगा, है ना। इट मीन्स जो कॉलम वाला लूप होगा वो तो यार पूरा चलेगा, एन तक चलेगा, पूरे सारे कॉलम्स के लिए चलेगा। लेकिन जो रोज हम हर बार चेक करेंगे वो कितने चेक करेंगे, m-2 रोज को चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो हमें 3 चाहिए ना, तो इसको चेक करेंगे, इसके लिए 3 एलिमेंट्स को चेक करेंगे, इसको इसको इसको, 3 हो गए, चलो नहीं मिला। फिर अब इस 1 पे आएंगे और इस 1 के लिए 3 कंसेक्यूटिव चेक करेंगे, तो इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, चलो नहीं मिला। तो क्या अब हमें 3 के लिए 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे, बताओ। अगर करेंगे तो यार आउट ऑफ द बाउंड हो जाएंगे ना, हमें 3 एलिमेंट मिलेंगे नहीं। इट मीन्स हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि यार हमें 3 से पहले ही रुकना है, हमारा जो लूप रुकेगा वो 3 से पहले रुकेगा। अब देखो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 4 है, तो 4 में से 2 घटाऊंगा तब जाके मेरे को 2 मिलेगा। तो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो 2 में पास करूंगा तब जाके मैं 1 तक लूप चला पाऊंगा। रेंज के अंदर अगर हम एंड की वैल्यू पास करते हैं तो एंड जो भी पास करते हैं कम तक चलता है लूप मेरे पास। सो दैट्स हाउ वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो रोज के लिए हमने चेक कर लिया, कॉलम्स के लिए हमने चेक कर लिया। नाउ लेट्स कम टू द डायगोनल्स। अब हम डायगोनल्स पाएंगे, तो देखो डायगोनल्स पे कैसे होगा। देखो अब डायगोनल्स के लिए क्या होगा यार, मान लो तुम इस इंडेक्स पे हो, तो इस इंडेक्स पे तुम्हें क्या करना है, मान लो ये आई जे इंडेक्स है, तो तुम्हें जो एलिमेंट चेक करना पड़ेगा वो i+1 j+1 इंडेक्स चेक करना पड़ेगा। आई और जे के लिए तुम आई और जे के लिए i+1 j+1 चेक करोगे, i+2 j+2 चेक करोगे। इन केस नहीं मिला तो तुम क्या करोगे, आप अपना कॉलम बढ़ा दोगे, रो सेम रखोगे, मतलब ये सारी चीजों के लिए करोगे आप। ठीक है, अब तुम इस पे आ गए, अब जब तुम इस पे आ गए तो तुम कौन सा डायगोनल चेक करोगे, ये वाला चेक करोगे, ये चेक करोगे। ठीक है, नहीं मिला तो क्या अब तुम्हें इस पॉइंट पे जाना चाहिए, बताओ क्या तुम्हें इस पॉइंट पे जाना चाहिए, क्या ये वैलिड पॉइंट है। अगर तुम इस पे जाओगे तो डायगोनल तुम्हें 2 ही मिल पाएंगे, 1 और 2, तीसरा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तीसरा यहां पे लाई करेगा। इट मींस जब हम डायगोनल के लिए चेक करेंगे तो जो हमारे पास कॉलम वाला रोज आएगा, कॉलम वाला जो लूप चलेगा वो n-2 तक चलेगा। ये तो हमें चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब रोज वाले भी चेक कर लेते हैं। मान लो तुम इस पे आ गए, इस पे हो तुम, तो इस पे भी 3 एलिमेंट है, हमें मिल रहा है। ठीक है, 3 एलिमेंट मिल जाएंगे। लेकिन मान लो अगर तुम 3 पे हो, तो क्या तुम्हें 3 वाली रो पे, मतलब सेकंड लास्ट रो पे, क्या तुम्हें 3 डायगोनल एलिमेंट मिल पाएंगे, दैट्स द पॉइंट, नहीं मिल पाएंगे। इट मींस जो हमारे पास रोज वाला लूप भी है वो कहां तक जाने वाला है, m-2 तक जाने वाला है, m-2 तक जाने वाला है, जितने भी नंबर ऑफ रोज -2 तक जाने वाला है, तभी हमें कॉन्जिक्यूटिव 3 एलिमेंट्स मिल पाएंगे, अदरवाइज नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी आर डूइंग दिस। नाउ लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ लुक एट दिस कोड। देखो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ रोज को इनपुट कराया, हमने सबसे पहले नंबर ऑफ रोज को इनपुट कराया, और कॉलम, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया था कि यार आपको कॉलम जो रखना है वो कॉलम विल बी योर रोज नंबर +1। मुझे पता है कि जो मैंने टेस्ट केस लिया है वो थोड़ा गलत ले लिया है, उसमें नंबर ऑफ रोज 6 है और मैंने कॉलम 8 ले रखे हैं, विच इज रॉन्ग। कोई नहीं, बट इट रियली डजंट मैटर। ठीक है, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है उसमें। ठीक है, तो जो मैं एग्जांपल पे रन करके दिखाऊंगा वो सही एग्जांपल पे रन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना है, इंटीजर है, मैंने एक इंटीजर लिया, मैट्रिक्स मैंने एक इनिशियलाइज की, और देखो अब ध्यान से इस मैट्रिक्स के अंदर हर बार मैं एक लिस्ट को इनपुट करा रहा हूँ, एक बार हर एक मैट्रिक्स को लिस्ट इनपुट करा रहा हूँ, और इस लिस्ट को फाइनल इस मैट्रिक्स के अंदर मैं अपेंड करते जा रहा हूँ। फिर से इनपुट कराऊंगा, फिर से इसके अंदर अपेंड कर दूंगा, फिर से इनपुट कराऊंगा, फिर से इसके अंदर अपेंड कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरे पास जो है लिस्ट बन जाएगी, इस तरीके से मेरे पास लिस्ट बन जाएगी, मतलब 2D लिस्ट बन जाएगी। फाइनली मैंने कॉलम को लिया r+1
एंड मैंने एक रिजल्ट मैट्रिक्स ली जिसके अंदर मैं रिजल्ट सारे अपने स्टोर कराऊंगा, मींस वो सारे नंबर जो कि कंसेक्यूटिवली 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है। अब देखो मुझे सारी रोज चेक करनी है, लेकिन मुझे कॉलम 2 पहले रुक जाना है। याद करिए पहले वाला केस, मुझे सारी रोज चेक करनी है बट मुझे कॉलम 2 पहले रुक जाना है, सो दैट कि मैं 3 एलिमेंट्स को कंपेयर कर पाऊं। ठीक है, तो इसलिए आई इन रेंज आर एंड जे इन रेंज C-2। अब देखो करना क्या है, जो भी तुम्हारा आई जे वाला, जिस भी तुम आई जे एलिमेंट पे हो, मान लो तुम इस एलिमेंट पे हो, तो रो तो तुम्हारे पास सेम रहने वाली है ना, कॉलम तुम बढ़ा बढ़ा के चेक करोगे कि इस वाले एलिमेंट को चेक करो, इसको चेक करो, इसको चेक करो। अगर तीनों इक्वल है तो तुम इस आई जे वाले एलिमेंट को अपने रिजल्ट के अंदर अपेंड कर रहे हो। ठीक है, दैट्स हाउ यू आर डूइंग दिस। नाउ फिर जब सारी रोज वाली चीज कंप्लीट हो जाएगी, सारी रोज के लिए कंप्लीट हो जाएगा, नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल चेक फॉर कॉलम्स, यू विल चेक फॉर ऑल कॉलम्स। तुम सारे कॉलम्स में चेक करोगे कि कॉलम्स में कौन कौन से कॉलम्स में जो है नंबर कंसेक्यूटिवली 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है। लेकिन उसको चेक करने के लिए तुम्हें नंबर ऑफ रोज 3 पहले रुकना पड़ेगा। भाई अगर मान लो 3 एलिमेंट यहाँ पे है तो तुम यहाँ पे रुकोगे तब तुम्हें 3 एलिमेंट मिलेगा ना, यहाँ पे चलने से थोड़ी ना 3 एलिमेंट मिलेंगे। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, रोज -2 तक जा रहे हैं, कॉलम पूरा जा रहे हैं। और देखो क्योंकि इस बार कॉलम सेम रहने वाला है, क्योंकि इस बार कॉलम सेम रहने वाला है और तुम्हारी रो चेंज होगी, तो हमारे पास रो चेंज हो रही है, I+1 एंड I+2 वाले एलिमेंट को हम कंपेयर कर रहे हैं। And if at some point in time we get 3 elements equal consecutively, then we will append that particular element into my result matrix, result array। ठीक है, नाउ फाइनली ये मैंने रोज के लिए चेक कर लिया, ये मैंने कॉलम्स के लिए चेक कर लिया। अब मेरे को प्रिंसिपल डायगोनल के लिए चेक करना है, मेरे को प्रिंसिपल डायगोनल के लिए चेक करना है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के लिए कैसे चेक करूंगा, देखो क्यों मैंने आपको बताया, क्योंकि यार अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मैं इस एलिमेंट पे नहीं करूंगा, मैं 3 पहले यहाँ पे भी रुकूंगा और 3 पहले यहाँ पे भी रुकूंगा, क्योंकि मैं ऐसे जाना नहीं चाहता, आउट ऑफ द मैट्रिक्स नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो आउट ऑफ द मैट्रिक्स ना जाए इसलिए मैं क्या करना पड़ेगा, R-2 और C-2 तक लूप चलाना पड़ेगा एंड मैट्रिक्स ऑफ आई जे को कंपेयर करेंगे मैट्रिक्स ऑफ I+1 J+1, क्योंकि अगर मेरा एक एलिमेंट यहाँ पे चेक करना है तो अगला मुझे यहाँ पे चेक करना है, उससे अगला मेरे को यहाँ पे चेक करना है, तो I+2 J+2, और वो हर एक के लिए होगा। अगर तुम मान लो किसी एलिमेंट, तुम मान लो यहाँ पे हो तो यहाँ के लिए भी तुम्हें ये वाला चेक करना पड़ेगा और ये वाला चेक करना पड़ेगा, तो कॉलम रो दोनों ही बढ़ रहे हैं तुम्हारे पास। एंड इफ these 3 elements are equal at some point in time, then we will be adding this result into the matrix, मतलब in this we will be adding that element into the my result। एंड फाइनली आपके रिजल्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, मतलब जितने भी 3 बार अपीयर हो रहे सारे आ जाएंगे। लेट्स से रिजल्ट के अंदर तुम्हारे पास आंसर आया 0 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, इनका मिनिमम चेक करना है। तो हम इसका मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं, मिनिमम ऑफ रिजल्ट, मिनिमम ऑफ रिजल्ट। सो दैट इज हाउ यू विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, आप इसका कोड लिंक तो मैंने कहीं नहीं दिया है, ठीक है, आप इसको यहीं से उठा सकते हो, यहीं से इसको आप देख सकते हो कोड को अच्छे से। सो दैट्स हाउ वी विल बी डूइंग दिस प्रॉब्लम। एंड सेम चीज़ आप जावा के कोड में भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंट कोड लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं, राइट। ओके, सो लेट मी जूम दिस। नाउ इट इज आस्किंग फॉर इनपुट। देखो इनपुट क्या कराना है, मैं नंबर ऑफ रोज, लेट्स से मैं 4 नंबर ऑफ रोज इनपुट कराता हूँ, तो वो कॉलम अपने आप ही ना उसने R+1 ले लिया है, तो कॉलम अपने आप ही 5 हो गया होगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा हमें करना था। ठीक है, वरना अगर कॉलम कुछ भी होगा, रो कुछ भी होगा, तब भी ये कोड एकदम मस्त काम करेगा। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में बोला था कि कॉलम को आपको रो+1 लेना है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। ठीक है, तो हम कुछ करके देखते हैं। लेट्स से 1 1 1 2 3, नाउ लेट्स से 0 3 4 5 6, ओके, लेट्स से 4 0 4 5 6, ठीक है, 6 8 0 5, सॉरी लेट्स से 8 एंड 6। ठीक है, तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें मिलेंगी। एक तो ये 1 आपको मिलेगा जो कि कॉन्टिन्यूसली अपीयर हो रहा है, एक आपको ये 6 मिलेगा जो कि कॉन्टिन्यूसली अपीयर हो रहा है, एक आपको ये 0 मिलेगा जो कि कॉन्टिन्यूसली अपीयर हो रहा है। बाकी चीज़ें आपको कॉन्टिन्यूसली आई थिंक नहीं मिल रही होंगी। तो हमारे जो रिजल्ट मैट्रिक्स होगी, मतलब रिजल्ट एरे होगा, उसमें फाइनली कितना होगा, 1 पड़ा होगा, 0 पड़ा होगा एंड 6 पड़ा होगा। अब इनमें से हमें मिनिमम देना है। ठीक है, देखते हैं कि आंसर 0 आता है कि नहीं आता है। तो लेट्स एंटर एंड वी आर गेटिंग 0 एज एन आंसर। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे हमें करना है। बाकी वीडियोस आपको इनोस्क्रिप्ट में मिल जाएंगे, INNOSKRIT। ठीक है, वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करे हैं, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड जब तक के लिए आप वहाँ पे वीडियोस देख सकते हो।